श्री महाकाल, ये हमारे रोटी मेकर सीरीज़ की इस टाइप नंबर 4 रोटी कवर है, जिसमें 4 लेयर कपड़े चाहिएंगे और 2 कैनवास के पीस चाहिएंगे। 2 सर्कल हमें थोड़े छोटे चाहिएंगे और 2 सर्कल हमें थोड़े से बड़े। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर का होगा। और पाइपिंग चाहिएगी और हैंडल बनाने के लिए हमें एक पट्टी चाहिए होगी। अब जो दोनों सर्कल हमने कपड़े के 4 परतें काटी थी, उनमें से जो बड़ा सर्कल है उसमें बड़ा कैनवास फिल करेंगे और छोटे में छोटा कैनवास फिल करके हम इनके चारों ओर बड़ी ही सावधानी से सिलाई लगा लेंगे। छोटे और बड़े दोनों कपड़ों की परतों के बीच में कैनवास को रखते हुए चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब जो बड़े 2 सेंटीमीटर बड़ा सर्कल था, उसमें 5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे और निशान की चौड़ाई होगी 3 इंची। इस पर अब हम आधे से पौना इंची का टक्स लगाएंगे, जिससे कि रोटी की ऊंचाई को कवर करने के लिए हमारे इस रोटी मेकर कवर में अपने आप जगह बन जाती है, जो बहुत ही यूज़फुल होता है। और हमें 10 रोटी 15 रोटी बड़े ही आराम से हम इस कवर में रख लेते हैं। इस तरीके से मैं 3 इंची लंबे टक्स लगा रही हूँ, जिनकी दूरी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई रखेंगे हम टक्स की आधे से पौना इंच। बड़ी ही आसानी से और बड़ी ही खूबसूरती के साथ यह कवर बनता है, जिसका शेप मोती की तरह होता है। ये देखिए, एक हमारा ऊपर का फ्लैप बनकर तैयार हो गया, जो रोटी की ऊंचाई को कवर करने में बहुत ही लाभदायी होता है। आप इसमें 12, 15, 20 रोटी बड़े ही आराम से रख सकते हैं। अब हम इन फ्लैप्स में पाइपिंग लगाएंगे। कोई भी छोटा मोटा कपड़ा हो तो उसे पहले आप कट करके फिनिशिंग के साथ बड़ी ही खूबसूरती से पाइपिंग लगाएं। जितना खूबसूरत आप बनाएंगे उतना ही खूबसूरत ये दिखेगा, जिससे रोटी रखने में हमें बड़ा ही मज़ा आएगा। ये इसका शेप बिल्कुल मोती की तरह होता है, शेल की तरह, मोती के शेल की तरह, जिसमें गोल गोल मोती की तरह रोटी बना के आप बड़ी ही खूबसूरती से इसमें रख सकती हैं। अब मैंने इनमें पाइपिंग लगा दी है। अब मैं छोटे छोटे नॉचेस लगाऊंगी। कोई भी सर्कल सरकमफेरेंस होता है तो उसमें नॉचेस लगाना चाहिए, जिससे कपड़ा हल्का सा खिंचाव ले लेता है और पाइपिंग हमारी बड़ी ही खूबसूरती से लग जाती है। अब हम घुंडी नुमा हैंडल बनाएं या चपटा हैंडल बनाएं, उसके लिए एक हमको पट्टी चाहिए, जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। इसमें हम जो सर्कल काटते समय आसपास से जो कैनवास के पीस बच जाते हैं वो ही इंसर्ट करेंगे, जिससे इसमें अच्छी खासी स्टिफनेस बन जाती है। और पट्टी को सिल लेंगे बीच में रखते हुए बड़ी ही खूबसूरती के साथ। इस तरह से हमारी पट्टी भी तैयार हो गई। अब जो हमने पाइपिंग लगा कर तैयार रखी थी, उसको उल्टी तरफ दूसरे डायरेक्शन में फोल्ड करते हुए बड़ी ही सुंदरता के साथ अब हम इस पाइपिंग को दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करने के बाद जो ऊपर जिस फ्लैप में हमने नॉचेस लगाए थे, सल लगाए थे 1.5 इंची के, उस पर हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। उसका सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हम उसमें घुंडी के आकार का या तो आप हैंडल लगा सकते हैं या हम चपटा हैंडल भी लगा सकते हैं। सेंटर पॉइंट उसको 4 फोल्ड करके आप उसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे, जिस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके उसका सेंटर पॉइंट निकाला था। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद अब उस हैंडल को हम फ्लैप के ऊपर सिलेंगे। इस तरीके से सिलने के बाद देखिए, हमारा फ्लैप, ऊपर वाला फ्लैप तैयार हो जाता है, जिसमें हमने आधा आधा इंची के सल दिए थे, उस पर हमें हैंडल लगाना है। अब 4 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों फ्लैप्स को एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई लगा देंगे। एक के ऊपर एक सिलाई लगाने के बाद हम इस तरीके से सफाई के साथ उन दोनों फ्लैप्स को अब हम बड़ी ही आसानी से उसको सिल देंगे, जिससे कि दोनों फ्लैप आपस में एक दूसरे से सफाई के साथ जुड़ जाएं। अब इसमें हमारे मोती के आकार की गोल गोल सुंदर सुंदर रोटियां रखने के लिए सीप नुमा रोटी कवर में तैयार है।
दोनों का सेंटर पॉइंट निकाला था वहीं पर हम उसको लगाएंगे। इस तरीके से जो सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हम उस पर हैंडल लगा देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा सेल के शेप का मोती का आकार का रोटी कवर तैयार है, जिसमें रोटी को आप बड़ी ही सुंदर सुंदर गोल गोल रोटियां रख के इसमें रखें, बहुत ही सुंदर लगेगा, जैसे कि आप मोती के समान रोटियां रखी हुई हैं शेल के अंदर। फील गुड।